हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं तीन संख्याओं का प्रतिशत रिलेशन क्या होता है, उसके बीच में एक छोटी सी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये दे रखा है। A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5, then the value of C minus 2B प्लस A की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लिया और यहाँ C लिख लिया। C को अगर अपन 100 लाइट करते हैं तो बताइए B कितना होगा। तो आपने बोला 65% है तो 65 बन गया। A जो है वो 120% है। 120% का मतलब आप जानते होंगे कि 6/5 होता है। अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 78। अब जो इन तीनों का जो सम है वो अगर करते हैं तो कितना आएगा। तो आपने बोला 8 5 13 243 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121.5। तो 243 की वैल्यू क्वेश्चन में 121.5 दे रखी है। तो दो की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में? एक हो गई। लेकिन इसने बोला है कि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो सी कितना है अपने पास में? 100 है। 2b की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने बोला माइनस का 130 हो गया, प्लस में ए 78 हो गया। जब इस पूरे मामले को सोल्व किया तो आंसर आया 48। लेकिन हम 48 नहीं बताएंगे आंसर, बिकॉज जब दो की वैल्यू एक है, जब दो की वैल्यू एक है तो 48 की वैल्यू कितनी आएगी? 24। और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। इफ सी इज 20% मोर देन डी, देन ए इज वोट परसेंट लेस देन डी। देखो, जब भी हमारे पास में पहले और लास्ट के बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो हम एक छोटा सा फंडा क्लियर करते हैं। हमेशा ही क्या करते हैं अपन? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ये कर देते हैं, क्योंकि ये कटने के बाद में आंसर तो फाइनल ए बाई डी आने वाला है। अब जैसे बी को अगर 100 लेते हैं तो ए कितना 25% ज़्यादा तो 125 हो गया, मल्टीप्लाई सी को अगर अपन 100 लेते हैं तो बी कितना है 40% कम है तो 60 हो गया, और डी को अगर 100 लेते हैं तो ये 20% ज़्यादा तो 120 हो गया। इस पूरी वैल्यू को हमने कर लिया सोल्व। जैसे ही पूरी वैल्यू को सोल्व किया तो ये तो 5 4 का रेशियो बन गया अपने पास में। ये 1 0 2 0 1 0 2 0 घट गया अपने पास में। 5 दूनी 10 20 हो गया अपने पास में। 4 3 12 हो गया। तो कहने की बात है आंसर आ गया अपने पास में 9/10 सोल्व होने के बाद। 9/10 ये 9 किसकी वैल्यू है? तो आपने बोला ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? डी की है। इसने बोला है कि ए इज वोट परसेंट लेस देन डी। तो ए कम है कितने पे? 10 पे, मल्टीप्लाई हो गया। तो 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अपने पास में कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ नंबर बी and the number of e equals to the 2.5% of the third number c if the number of c is 5500। c की जो वैल्यू है अपने पास में वो दे रखी है 5500, लेकिन जो b है वो क्या है? 2.5% है। तो b कितना आएगा? 2.5% ऑफ, ये आ जाएगा अपने पास में। अब b को थोड़ा सा सोल्व करो तो आपने बोला 1 पॉइंट इसको दे देते 25 चौक हो गया तो 550/4 हो जाएगा सोल्व करने के बाद। a क्या है? 11/5 ऑफ ए नंबर a इज इक्वल टू 22% ऑफ b। b कितना था? 550/4 था। तो a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। 11 × 2 22 हो गया। 5 दूनी 10 20 हो गया, और इसे पूरे को काटने के बाद वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 55/4 आएगी। अब इसने बोला कि 80% ऑफ ए, 80% का मतलब होगा 4/5 ऑफ ए, 55/4 बताना है, प्लस में 40% यानी 2/5 ऑफ बी। बी कितना आएगा? 550/4 आएगा। इसे सोल्व कर लीजिए कि कितना आएगा अपने पास है। तो आपने बोला 55 को इससे काटा 11 5 55, और अगर इसको काटेंगे तो 110 बन जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये तो आ गया 11, प्लस में ये 2 हो गया, और इसको पूरा पूरा काटा तो कितना आ गया? 55 ये हो गया। तो 11 + 55 इज द राइट आंसर, जो कि 66 बनेगा। क्लियर जी। नेक्स्ट है अपने पास में वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बाय हाउ मच % वेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, अगर अपन बात करें ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। अगर ए और बी की बात करते हैं, बी अगर 5 लेते हैं तो ए कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 1/5 का मतलब यही होगा ना, ए की वैल्यू 6। तो हुज वेट इज 30%, 30% मोर देन वेट ऑफ सी। अब ये हुज वाला समझ में नहीं आ रहा कि ए और सी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है या बी और सी की। अगर ये मान लो सी की वैल्यू 30% मोर देन की बात कर रहा है, तो अगर ये 10 है तो ये 13 लिखवाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो
ये 10 है तो ये 13 लिखवाने की, ऐसा कुछ कर रहा है क्या अपने पास में? ऐसा कुछ कर रहा है तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 13×6 = 78 हो गया, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया 13×5 = 65 हो गया। और ये अगर ये तो 10 का 10 है ही गया अपने पास में, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा 60। बताओ ये किस टाइप से करेंगे अपन, इसको हटाना पड़ेगा एक बार को। ये रिलेशन वूज का यार समझ में नहीं आ रहा कि वूज का क्या है। ये अगर 5 है तो ये तो 6 हो गया कन्फर्म, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। अगर बी ज्यादा है तो बी का अलग से लफड़ा है। कैसे कि अगर 30% मोर, अगर बी और सी की बात कर रहा है तो ये आएगा 13/10, यानी सी की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 13 आएगी। 13 आएगी तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13×5 = 65 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 50 हो गया। इसको 13 से मल्टीप्लाई किया 78 हो गया। 60, 70, 18। और ये पूछ रहा है कि ए इज मोर देन दैट ऑफ सी। 60, 70, 20, 28 से ज़्यादा है कितने पे? 50 पे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 28 दूनी 56% आ जाएगा। यही आ रहा है क्या अपने पास में? अगर ये आ रहा है तो इस टाइप से करेंगे। अगर मान लो कि वो ए और सी के बीच करता है तो फिर दूसरे स्टेप से। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि ये आपको इश्यू होगा, क्योंकि ये 10 है ये 13 है तो रेशियो सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और ये अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी डिवाइड ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स देमसेल्व्स, द एवरेज ऑफ द अमाउंट्स विल देम 4400। ठीक है, ए इज 20% मोर देन बी। ये वापस अपने पास में ए बी सी के बीच रिलेशन आ गया कि बी के पास में अगर 5 है तो इसके पास 6 है, एंड 33.33% लेस देन शेयर ऑफ सी। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू 300 लेता हूं तो ये 200 आएगा। ठीक है जी, ये 300 लेते हैं तो ये 200 आएगा और ये आ जाएगा फिर 5/6। क्यों आ जाएगा? ये 5/6 बन गया अपने पास से, मल्टीप्लाई 200 हो गया, तो ये एक इनके बीच में रेशियो आ गया। अब इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी कितना है अपने पास में? 1000/6 आ गया अपने पास, ये शेयर बताना है अपने पास में। अब एक बात हो, तीनों का अगर सम करते हैं तो 500 प्लस 5 दूनी 10, 1000/6, 6×5 = 30, 4000/6 डिवाइड 3 भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 4400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अपने को 1000/6 की वैल्यू बतानी है ना, तो 40/6 की वैल्यू कितनी हो गई? तो आपने बोला 44 × 3 हो गई। 4 का डिवाइड कर दो, अगर मैं ये करता हूँ तो 10/6 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 4 का डिवाइड कर दिया तो 11 × 3 हो गया, लेकिन 1000 का करना था तो मल्टीप्लाई 2 जीरो और करने पड़ेंगे दोनों तरफ, ताकि ये वैल्यू बन जाएगी 3300। और यही अपना राइट आंसर आ जाएगा कि बी का जो शेयर है अपने पास में वो 3300 हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस थे जो अपने पास में 3 नंबरों के बीच में प्रतिशत जो रिलेशन होता है वो स्टैब्लिश होता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।